गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें जो नॉमेनक्लेचर है। आज मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि जो नॉमेनक्लेचर जो एक बहुत टफ जो स्टूडेंट्स में जो माना जाता है, तो आज मैं ट्रिक्स के थ्रू आपको ये बिल्कुल इजी टॉपिक आपको मैं करके दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करें नॉमेनक्लेचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, दैट इज 4, मींस कार्बन इज टेट्रावैलेंट, उसकी 4 वैलेंसी है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। ये कार्बन है 1 2 3 4। मान लीजिए या क्लोरीन लगा हो, आयोडीन लगा हो, फ्लोरीन लगा हो, इज दैट क्लियर? जो वैलेंसी बच जाए यहां आप लगा लीजिए हाइड्रोजन। मींस हाइड्रोजन और कार्बन का बहुत प्यार है। जहां भी वैलेंसी बची है तो वहां आप सीधा हाइड्रोजन लगा दो। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े होंगे और देखे होंगे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही दिखेगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। तो आपने एक चीज यहां देखी कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है। अगर कोई छूट जाए तो सिंपल हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रूट वर्ड, नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। रूट वर्ड नेमिंग, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मीन्स 1 कार्बन, इसको बोलेंगे मिथ। 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 ब्यूट, 5C पेंट, 6C हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9C न्यून एंड 10C डेक। 11 और 12 भी कर लेते हैं। 11C ये हो गया, 12C डेक। तो ये रूट वर्ड है, मतलब जहां एक कार्बन अगर आपको चेन में दिखेगा तो मिथ, 2 इथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नियॉन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डूडेक। तो मींस जो कार्बन की चेन है, चेन कितनी लंबी होगी वो डिसाइड होगा कि रूट वर्ड से। कितनी लंबी चेन है वो रूट वर्ड डिसाइड करेगा। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो रूट वर्ड क्या डिसाइड करता है कि कार्बन कंपाउंड्स, उसकी जो कार्बन की जो चेन होगी, जो हमने चेन लेनी है, वो कितनी लंबी होगी। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़े। मान लीजिए ये, अब इनकी वैलेंसी, आपने वैलेंसी भी भरनी है और इनकी नेमिंग भी करनी है। तो आइए चलते हैं। इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फील्ड है, इस कार्बन की भी एक फील्ड है, मींस इसकी 3 और बकाया है। तो यहां हमने हाइड्रोजन लगा दिए, क्योंकि यहां मैंने पहले क्या बताया, जो वैलेंसी कार्बन की अनफिल्ड है वहां हाइड्रोजन लगा दीजिए। इज दैट क्लियर? इसकी 4 फील्ड होगी, अब इसकी एक है तो यहां भी लगा लीजिए, यहां भी लगा लीजिए। इज दैट क्लियर? तो दोनों कार्बन की जो वैलेंसी है 4 वो फिल हो गई। अब यहां लंबी चेन हम देखेंगे, 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन यहां क्या लिखा है? इथ। अब एक और चीज, यहां कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। 3 तरह के बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा एन, डबल होगा इन, ट्रिपल होगा आइन। और एक और चीज, जो बॉन्ड है
वो सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में होने चाहिए। आपने कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नहीं देखना है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल है तो एन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल है तो इन हो गया। नो, द बॉन्ड मस्ट बी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो यहां कार्बन कार्बन में सिंगल है तो एन, तो ये कंपाउंड हो गया इथेन। सिमिलरली हम और कंपाउंड्स लेते हैं। मान लीजिए ये लिया, अब इस कार्बन की दो वैलेंसी फील्ड है, मतलब दो और चाहिए, तो यहां हमने दो हाइड्रोजन लगा दिए। मींस ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी फील्ड हो गई। इसकी एक है तो यहां तीन हाइड्रोजन लगा लिए, इसकी भी एक है तो यहां भी तीन हाइड्रोजन लगा लिए। ठीक है, अब ये तीन है तो तीन को क्या बोला था? प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, इसके इन दोनों के बीच में भी सिंगल है, इन दोनों के बीच में भी सिंगल है, तो एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और कंपाउंड्स लेते हैं। अब इस कार्बन की दो वैलेंसी फील्ड है, आप देख रहे हो इस कार्बन की कितनी फील्ड है? दो। तो इसका मतलब यहां इसको दो और चाहिए, चार हो गई। यहां तीन ही लगेंगे हाइड्रोजन, दो लगेंगे, क्यों? इसकी दो ऑलरेडी यहां फील्ड है, तो चार हो गए। अब इस कार्बन की दो और तीन, तीन फील्ड है, मतलब इसको एक हाइड्रोजन और चाहिए। इस कार्बन की दो फील्ड है तो इसको दो चाहिए, इसकी एक है तो इसको तीन चाहिए। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो यह बन गया आपका कार्बन कंपाउंड। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है? इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए जो डबल बॉन्ड, यहां आप देख रहे हो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है। तो जहां डबल बॉन्ड होगा तो फिर हमें इसका मतलब इसकी नेमिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, और नेमिंग वहां से करेंगे जहां डबल बॉन्ड करीब होगा। तो अगर यहां से करते हैं, मान लीजिए यहां से करते हैं 1 2 3 4, तो यहां डबल बॉन्ड 3 में आया, तो मैंने अभी आपको क्या बोला? नेमिंग कैसे करनी है? जब करीब हो 1 2 3 4, यहां जो डबल बॉन्ड आया 1 कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है और 2 पे भी है, लेकिन हम लेंगे पास वाला लोएस्ट, तो 1 पे है। अब 4 है, ये चार कार्बन है तो ब्यूट। अब ये डबल बॉन्ड कहां है? फर्स्ट पोजीशन पे 1 पे, तो ब्यूट 1 इन, डबल बॉन्ड है तो इन, तो इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूट 1 इन। क्योंकि 1 पे है, अगर 1 पे डबल बॉन्ड हो तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ब्यूटीन। ये कंपाउंड का नाम हो गया। अब थोड़े और एग्जांपल्स हम लेते हैं। अब हमने क्या लेनी है डियर स्टूडेंट्स? लॉन्गेस्ट चेन। अगर हम ये चेन लेते हैं, ये चेन यहां से यहां तक, तो आप देख रहे हो 4 कार्बन है। अगर हम ये चेन लेते हैं तो 3 है, इट मींस हमने लॉन्गेस्ट लेनी है। अगर यहां से लेते हैं 1 2 3 4, तो ये भी लॉन्गेस्ट है, 4 हो गए। यहां से लेते हैं 1 2 3, तो ये शॉर्टेस्ट है। इट मींस या तो हम यहां से यहां ये वाली चेन लेंगे या यहां से ये वाली लेंगे। अब इसकी पहले वैलेंसी फिल करते हैं। इस कार्बन के साथ एक है तो यहां 3 हाइड्रोजन लग गए। इसके साथ देखो 1 2 फील्ड है तो यहां 2 हाइड्रोजन लग गए। अब इस कार्बन की चारों है तो यहां कुछ नहीं लगेगा, इसकी एक है तो 3 हाइड्रोजन लग गए। अब इस कार्बन की एक है तो इसके साथ यहां 3 लग गए हाइड्रोजन। इस कार्बन की भी एक है, ये देखो एक है तो इसके साथ भी यहां 3
हाइड्रोजन लग गए। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है? नेमिंग, लॉन्गेस्ट चेन हमने ये ली, तो 4 मींस ब्यूट। अब एक और चीज, ये जो 2 कार्बन छूटे हैं ये चेन का हिस्सा नहीं है। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द मेन चेन, ये चेन का हिस्सा नहीं है। तो CH3 कौन सा ग्रुप हुआ? CH3 ये हो गया मिथाइल ग्रुप। आप देख सकते हो यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखा जाता है। अब इनकी जो ये पोजीशन है, ये देखो, यहां से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट्स 3 पे आए, लेकिन हमने क्या, कौन सी पोजीशन लेनी है? शॉर्टेस्ट। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो 2 पे आए, तो मींस अब सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? 2 हैं, और दोनों 2 पे हैं, मींस 2 2। अब मिथाइल ग्रुप्स कितने हैं? 2 हैं, और दोनों 2 पे हैं, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है C और C के बीच में, ब्यूटेन। इसका ये नाम होगा 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और कंपाउंड्स लेते हैं। पहले इन दोनों की हम वैलेंसी फिल करते हैं। इस कार्बन के साथ 2 हैं, मतलब 2 और चाहिए, तो 2 हमने यहां हाइड्रोजन लगा लिए। इस कार्बन के साथ 2 और 3, तो हमने यहां 1 हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन के साथ 1 और 2 अनफिल्ड हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहां लगा लिए। इस कार्बन के साथ 1 है, तो हमने 3 हाइड्रोजन लगा लिए। अब इस कार्बन के साथ यहां 1 है, तो हमने यहां 3 हाइड्रोजन लगा लिए। इस कार्बन के साथ 2 और 1 3, तो हमने यहां 1 हाइड्रोजन लगा लिया। इस कार्बन के साथ 3, तो हमने यहां 1 हाइड्रोजन लगा दिया। इसके साथ 1, तो हमने यहां 3 हाइड्रोजन लगा लिए। अब देखिए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 2 5 और 3 8, मींस इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H8, 2 3 और 5 8। इसके कितने हैं? C 4, और हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 और 8। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड। अब मैंने आपको क्या, इसकी अब नेमिंग करते हैं। फर्स्ट की नेमिंग हम यहां करते हैं। अब कहां से स्टार्ट करना है? जहां से डबल बॉन्ड पास है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब डबल बॉन्ड 1 पे भी है, 2 पे भी है, लेकिन हमने शॉर्टेस्ट लेना है, नियरेस्ट लेना है, तो मींस 1 पे 4 है, ब्यूट 1 इन, ये इसका नाम हो गया। अब अगर हम इसका लें, अगर हम यहां से नंबरिंग करें तब भी ये 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां से नंबरिंग करें तब भी डबल पे आएगा, मींस ब्यूट 2 इन। सेकेंड वाले का नाम होगा ब्यूट 2 इन। अब दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम है, बट इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड। तो इनको बोलेंगे पोजीशनल आइसोमर्स। ये हो गए पोजीशन आइसोमर्स। वो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, तो उनका नाम पड़ गया पोजीशनल आइसोमर्स। कुछ और हम देखते हैं। इसको देखो, नेमिंग करते हैं। 2 हैं तो 2 और हाइड्रोजन लगेंगे 4। इसके कितने हैं? 2 और 3, 1 लगेगा। इसके कितने हैं? 1 2 3, 1 लगेगा। इसके कितने हैं? 1 3 लग जाएंगे।
इसके कितने हैं? एक, 3 यहां लग गए। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये वाली है। ये भी हो सकती है लॉन्गेस्ट चेन, यहां से ऐसे, ये ऐसे लॉन्गेस्ट चेन भी हो सकती है। अब हमने क्या कर रहा है, यहां सब्स्टिट्यूएंट भी है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल CH3 मिथाइल ग्रुप, और यहां डबल बॉन्ड भी है। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आएगी 3। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आएगी 2। तो हमने अब नेमिंग कहां से करनी है? डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जहां पास होगा, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है मैं यही आपको बता देता हूं। फंक्शनल ग्रुप होगा आपका अल्कोहल, ये आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर, ऑल दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स। और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है? मैंने जैसे आपको बताया, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ऑल दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो कहां से नंबरिंग करनी है? सबसे पहले हमने देखना है फंक्शनल ग्रुप कहां पास है, उसके बाद प्रायोरिटी आती है डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, फिर सब्स्टिट्यूएंट की। तो यहां क्या है? हमने सब्स्टिट्यूएंट नंबर 3 पे है, तो यहां प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होगी, नॉट सब्स्टिट्यूएंट। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो यहां क्या होगा, अगर हमने ये चेन ली तो कितने हैं यहां? 4 मींस ब्यूट, ब्यूट लिख दिया, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है, तो कौन सी पोजीशन पे है? 1 2 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, दिस इज द नेम। क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पे है तो इन, 4 है तो ब्यूट, अब 3 पे है ये तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये इसका नेम होगा। इस तरह और भी करते हैं। वन है, 3 हाइड्रोजन लग गए, 3 है, 1 हाइड्रोजन लग गया, 3 है, 1 हाइड्रोजन लग गया, 2 है, 2 लग गए। यहां कितने हैं? ये चारों हैं, इसके चारों हैं, यहां 1 है तो 3 लग गए, इसका 1 है तो 3 लग गए, यहां 1 है तो 3 लग गए यहां। अब नेमिंग कहां से करनी है? यहां 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, बट सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी पहले नहीं, पहले डबल बॉन्ड के, क्योंकि यहां से अगर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, डबल बॉन्ड आएगा 4 पे, यहां से स्टार्ट करेंगे 2 पे आएगा, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो चूंकि सब्स्टिट्यूएंट के नाम पहले होते हैं तो किस पे हैं ये? 5 पे 2 बारी है, 2 बारी 5 पे 2 बारी है, मींस 5 5 डाई मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्स, डबल बॉन्ड किस पे है? 2 पे, हेक्स 2 इन, दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ये आंसर हो गया। तो इसको नेमिंग कैसे करनी है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है, लेकिन जब आपने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग, तो मैंने आपको बताया फंक्शन ग्रुप पहले, देन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन जब नाम लिखना तो सब्स्टिट्यूएंट पहले। इज दैट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका नेमिंग की नेमिंग कैसे करनी है, लॉन्गेस्ट चेन कैसे देखनी है। एक एग्जांपल हम आइसोमर का एक और कर लेते हैं।
अब इसका नाम कैसे लिखना है, यहां आप देख रहे हो सिंगल बॉन्ड है, तो यहां से स्टार्ट, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास है 1 2, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा 2 2 डाई मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6, सी कितने हैं 6 हैं, एच कितने हैं 3 2 5 3 8 11 और 3 14, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एक और CH3 CH2 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 CH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है C6 1 2 3 4 5 6 5 7 9 11 एंड 14, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। इट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर कुछ और है, इसका स्ट्रक्चर कुछ और है, तो बोथ आर आइसोमर्स। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। अब मैं आपको डिटेल में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में समझाऊंगा। अल्कोहल ये होता है OH, और इसको प्रोनाउंस करते हैं OL, ओल। सेकेंड इज एल्डिहाइड, ये होता है अल। कीटोन ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है C। ओइक एसिड। फिफ्थ इज ईथर, सिक्स्थ इज एस्टर। ईथर हो गया एल्कोक्सी एल्केन। ये हो गया एल्काइल, इसको बोलते हैं एल्काइल एल्कनोएट। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्कोहल से। OH ग्रुप ओल। एल्कोहल इसको लिखेंगे अब मैंने आपको बताया अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है। मैंने आपको बताया जहां से फंक्शनल ग्रुप जहां लगा हो वहां से स्टार्ट करनी है, बट ये एक ही है, इस चेन में एक ही कार्बन है, तो क्या होगा एक है तो मिथ, एक पे फंक्शनल ग्रुप है 1 मिथन 1 ओल। अब चूंकि 1 पे है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसका नाम हो जाएगा मिथनोल। अब आप बोलेंगे ये ई है, तो ई यहां नहीं लिखा, जब 2 वॉवल्स इकट्ठे होते हैं तो ई नहीं आएगा, मिथनोल। इज दैट क्लियर? सेकेंड एग्जांपल लें हम, CH3CH2OH, यहां से स्टार्ट करेंगे।
2 कार्बन है तो इथेन 1 पे है 1 ओल, इथेन 1 ओल। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इथेनॉल। इज दैट क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। CH3C, CH3, CH2OH। अब लॉन्गेस्ट चेन ये है, फंक्शनल ग्रुप यहां लगा है, सब्स्टिट्यूट यहां है, तो नेचुरली यहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। अब 2 पे है तो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं 2 मिथाइल, 3 है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन 1 ओल और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। इज दैट क्लियर? जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम पहले लिखते हैं और उसकी पोजीशन उससे भी पहले, लेकिन जब नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, देन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहां से स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5। अब 4 पे 2 मिथाइल है, 2 बारी है, 4 4 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 5। सिंगल बॉन्ड है CC में, पेंटेन, 1 पे है 1 ओल और 4 4 डाई मिथाइल, 1 पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती, पेंटेनॉल। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब हम लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में, तो हम ये इकट्ठे समझेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, स्टार्ट करें। एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड में मैंने क्या बताया, C डबल बॉन्ड O। कीटोन में ये अल होता है, इसको ओन। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान से, एल्डिहाइड में जो ये C देख रहे हो आप, इसके इस साइड, इसके लेफ्ट साइड पे आप चेन लगा सकते हो। यहां पे हाइड्रोजन लगा, यहां आप चेन नहीं लगा सकते कार्बन की। इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड, अगेन अंडरस्टैंड। इस C के इस साइड चेन तो लग सकती है, इस साइड नहीं लग सकती। लेकिन कीटोन में इस C के C डबल बॉन्ड O, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां H है तो यहां नहीं लगेगी, यहां लगेगी। C में कीटोन वाले C डबल बॉन्ड O, इसके यहां भी लग सकती है, राइट में भी लग सकती है और लेफ्ट में भी लग सकती है। इज दैट क्लियर? राइट लेफ्ट दोनों में लग सकती है। एग्जाम्पल लें, बड़ा फेमस HCHO, HCHO। अब ध्यान से इसकी नंबरिंग कहां से करनी है। एक C मिथ, एंड में हम अल लगा लेते हैं। अब आप बोलोगे यहां डबल बॉन्ड है, ईन आएगा। नो, जस्ट अंडरस्टैंड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में होता है। कार्बन ऑक्सीजन वाला आपने डबल बॉन्ड नहीं लेना है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन के बीच में अगर एक कार्बन है तब भी एन आएगा। मीथेन 1 पे है 1 अल और मिथेनॉल। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? एक और एग्जांपल, CH3C 1 2 इथेन 1 अल और इथेनॉल। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? कीटोन पे यहां भी लग सकती है, वहां भी लग सकती है, दोनों साइड लग सकती है। C डबल बॉन्ड O लगा दिया हमने, CH3 CH3।
अब करो इसको, क्या बोलोगे आप? 1 2 3, 2 पे है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कंसिडर नहीं है, सी में नहीं है। प्रोपेन टू ओन और प्रोपेन टू ओन। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? समझ आ गया आपको? समझ आ गया? सी डबल बॉन्ड, इज दैट क्लियर? 1 2 and 3, 2 प्रोपेनॉन, इज दैट क्लियर? समझ आ गया? एक और CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। अब क्या होगा? 1 2 3 4, क्योंकि ये पास में है, फंक्शनल ग्रुप ब्यूट। और 2 ब्यूटेनॉन, इज दैट क्लियर? समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? समझ आ गया आपको? थर्ड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या होता है, ध्यान से, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, COOH, इज दैट क्लियर? COOH। ये वाला हमने ग्रुप कीटोन से लिया है, ये लिया है OH कहां से लिया है? दिस इज फ्रॉम एल्कोहल। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कैसे, इसकी हम कैसे नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे फेमस कार्बोक्सिलिक एसिड HCOH। अब फंक्शनल ग्रुप ये है, एक ही C है। अब डबल बॉन्ड C और O के बीच में, C के बीच में नहीं है, मींस मीथेन। एन मींस अगर एक हो तो एन ही लेना है। 1 ओइक एसिड और मेथेनोइक एसिड। सेकेंड एग्जांपल, CH3COOH 1 2, इथेन, सिंगल बॉन्ड है, 1 ओइक एसिड और इथेनोइक एसिड। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है आपको? एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इसी में थोड़ी सी टफ लेंगे। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 COOH। अब नंबरिंग कहां से करनी है? मैंने आपको क्या बताया? फंक्शनल ग्रुप पहला होता है फंक्शनल ग्रुप, देन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। अब फंक्शनल ग्रुप यहां है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब लिखते समय हमने जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उनका नाम पहले लिखना है, और उससे भी पहले उसकी पोजीशन। तो 6 पे 2 बारी है, 6 मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल। कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हेप्ट, डबल बॉन्ड किस पे है? 3 पे, 3 in 1 oic acid. This is the name of this compound. 6 dimethyl hept, 3 in 1 oic acid. Is that clear dear students? एक और इसमें हम नेमिंग करते हैं। मान लीजिए यहां एक H है और यहां लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप, तो हम कैसे करेंगे? ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। अब चूंकि नंबरिंग यहां से होनी है, ठीक है,
अब C एंड M, अब यहां अल्फाबेटिकली हम चलेंगे, अल्फाबेटिकली मतलब C पहले आता है, M पहले आता है, C पहले आता है, M बाद में आता है। तो हम मिथाइल पहले लिखेंगे या क्लोरो पहले लिखेंगे? सबसे बड़ी बात, मिथाइल पहले लिखेंगे या क्लोरो? इसको भी मैं यहां से मिटा देता हूं, यहां मैं Br लिख देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं और यहां मैं Br लिख देता हूं। अब ये जो B है C से पहले है, तो अल्फाबेटिकली क्या होगा? B पहले आएगा, C बाद में आएगा। मींस 1 2 3 4 5 एंड 6 डाई ब्रोमो, 5 क्लोरो, हेप्ट, 3 इन 1 ओइक एसिड। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 6 डाई ब्रोमो, ब्रोमो पहले, B पहले C से, 5 क्लोरो, हेप्ट, 3 in 1 oic acid. Is that clear, dear students? This is the name of this compound. Next. हम ईथर और एस्टर इकट्ठे पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3O CH3। ईथर को बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन्स, एल्कोक्सी एल्केन्स। एस्टर को एल्काइल एल्कनोएट। इज दैट क्लियर? ये लिया, एक दूसरा ले लेते हैं CH3O CH2 CH3। इसका हम ले लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3। एक और ले लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। अब नेमिंग कैसे करनी है? इसका नाम है मिथॉक्सीमीथेन। इसका नाम क्या होगा? इसका मिथॉक्सीमीथेन, इसका इथॉक्सी होगा या मिथॉक्सी होगा? इथॉक्सी इथेन होगा, मिथेन होगा या मिथॉक्सी इथेन होगा? इसका होगा मिथॉक्सी इथेन। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा? यहां तो सिंपल है, यहां भी मिथाइल ग्रुप है, यहां भी मिथाइल ग्रुप है, तो मिथॉक्सी मिथेन। यहां इस O के यहां ये इथाइल ग्रुप है या मिथाइल ग्रुप है, तो हमने लिखा मिथॉक्सी इथेन। आप बोल सकते थे यहां इथॉक्सी मिथेन भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, O के साथ जो कम कार्बन होंगे तो हमने ऑक्सी ग्रुप उसको मानना है। इसके साथ एक कार्बन है तो एक होता है मिथॉक्सी इथेन। अगर यहां दो होते तो इथॉक्सी इथेन हो गया। अगर यहां 3 होते तो इथॉक्सी प्रोपेन। इज दैट क्लियर? हमने ऑक्सी उसके साथ लेना है, O के साथ, जिसके साथ कम कार्बन लगे। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू एस्टर्स। अब यहां भी 2 ग्रुप बन गए। एल्काइल किसको बोलना है, एल्कनोएट किसको बोलना है? एल्काइल उसको बोलना है इस जो C डबल बॉन्ड नहीं होगा, दूसरे वाले को एल्काइल, और C डबल बॉन्ड वाले के साथ जो चेन होगी उसको एल्कनोएट। मींस ये क्या है? CH3 है O के साथ, दिस इज व्हाट? C डबल बॉन्ड O के साथ एक चेन है। यहां ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल 1 2 3 प्रोपोनोएट। इसका नाम क्या होगा? इथाइल प्रोपोनोएट। इज दैट क्लियर? इसका नाम होगा मिथाइल, क्योंकि एक है O के साथ, मिथाइल 3 प्रोपोनोएट। इसका नाम होगा इथाइल। 2 है, इथाइल 1 2 3 प्रोपोनोएट।
तो डियर स्टूडेंट्स, this was all about nomenclature. Thank you very much.